एंड दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो ज्योग्राफी का पार्ट 2 इंडियन ज्योग्राफी। ओके, न्यूसेंट की जो हमने न्यू सीरीज शुरू करी है अभी इंडियन ज्योग्राफी की, उसका सेकंड पार्ट है ये। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बेसिक फैक्ट्स के बारे में जाना था, कुछ जो इंडिया से रिलेटेड है। ओके, अब इसमें हमने कौन कौन सी चीजों को जानेंगे। सबसे पहले भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, फिर समुद्री तट वाले राज्य कौन से हैं, इसके अलावा भारत के द्वीप समूह कौन कौन से आइलैंड, और भारत का भौतिक स्वरूप क्या देखने मिलता है हमारे को, जिसमें हिमालय पर्वत और अन्य पर्वतों के बारे में जिक्र किया जाएगा। फिर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जिक्र किया जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें अगर हम भारत के प्रमुख दर्रों की, तो दर्रे क्या होते हैं पहले आपको पता होना चाहिए। दो पहाड़ियों के बीच वाला जो क्षेत्र होता है वो दर्रा कहलाता है। ओके, जिसे हम पास कहते हैं। ओके, आपने नाम बहुत सुने होंगे, तो लाइन से बता देता हूँ। ये जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे देखने मिलते हैं हमारे को? बुर्जिल दर्रा, काराकोरम, जोजिला, पीर पांजाल और बनिहाल। ये पांचों दर्रे जो है हमारे को देखने को मिलते हैं। ये कहाँ देखने को मिलते हैं हमारे को? ये देखने को मिलते हैं JNK में, जम्मू कश्मीर। ओके, बुर्जिल, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, ये पांचों दर्रे हमारे को देखने को मिलते हैं जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से तीन है? बड़ा लाचा, रोहतांग, शिवकिला। ये तीन दर्रे कहाँ पे हैं? ये देखने को मिलता है हमारे को हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये तीन दर्रे देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें जो हमारे को उत्तराखंड में कौन कौन से देखने मिलते हैं? नीति, माना, लिपुलेख। नीति दर्रा, माना, लिपुलेख। नीति, माना, लिपुलेख, ये जो तीन दर्रे हैं हमारे को जो देखने मिलते हैं, ये कहाँ देखने मिलते हैं? ये देखने मिलते हैं हमारे को उत्तराखंड में। ओके, लिपुलेख ये कहाँ है? उत्तराखंड, यूके में। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें, उत्तराखंड में हो गए नीति, माना, लिपुलेख। फिर आते हैं सिक्किम की बात। सिक्किम में दो दर्रे कौन कौन से हमारे वो देखने मिलते हैं? नाथुला, जिलेपला। नाथुला दर्रा और जिलेपला। कौन सा है? जिलेपला। नाथुला और जिलेपला दर्रा, ये दोनों हमारे को सिक्किम में देखने मिलते हैं। इसके अलावा बात करें उत्तराखंड की, वो अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से? दीफू दर्रा जो है वो देखने मिलता है। इसके अलावा बोमडिला, और यांग्या, ये कहाँ देखने मिलते हैं हमारे को? अरुणाचल प्रदेश। ओके, इसके अलावा तुज्जू दर्रा जो है वो कहाँ पे है? वो है मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर, तुज्जू, ये मणिपुर में। तो ये हमारे को सारे दर्रे देखने मिलते हैं, इंपोर्टेंट। ओके, कौन कौन से? बुर्जिल, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, ये कहाँ पे? JNK, जम्मू कश्मीर में। फिर बड़ा लाचा, रोहतांग, शिवकिला, ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। नीति, माना, लिपुलेख, ये तीन दर्रे उत्तराखंड में। नाथुला, जिलेपला दर्रा, ये दोनों हमारे को देखने मिलते हैं। कहाँ पर देखने मिलते हैं? ये सिक्किम में। ओके, कहाँ पे? सिक्किम में। और दीफू, बोमडिला, यांगयाप दर्रा, ये जो है तीनों, ये कहाँ देखने मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में। और तुज्जू दर्रा मणिपुर में देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने चारों बिंदुओं के बारे में बात कर ही चुके हैं। पहले इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, इसके अलावा सरक्रिक और बालंगू। इसके अलावा हम बात करें इसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, इसे और किस नाम से जानते हैं हम? इसे पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है। ओके, अंडमान निकोबार में सबसे नीचे। इसके अलावा हम बात करें पश्चिमी घाट के दर्रे जो है कुछ अलग जो देखने मिलते हैं, जैसे सिलकोट, भोर घाट, पाल घाट और थाल घाट, ये चार अलग अलग वो है। ओके, कौन कौन से? भोर घाट, सिलकोट, भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट।
ये 4 अलग अलग हमारे को देखने मिलते हैं। जैसे 280 मीटर ऊंचाई है इसकी सिनकोट की, भोर घाट की जो है 520 मीटर है, और 530 मीटर है पाल घाट की, और 580 मीटर है थाल घाट की। ओके, मदुरई से त्रिवेंद्रम के बीच में एक संपर्क मार्ग है जो सिनकोट कहलाता है। पुणे और मुंबई के बीच में जो है, पुणे से मुंबई के बीच भोर घाट है। ओके, पुणे पुणे से मुंबई, ओके पुणे से मुंबई, और ये मदुरई से त्रिवेंद्रम। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मदुरई से त्रिवेंद्रम, पुणे से मुंबई, पालघाट जो आएगा वो कहाँ तक है, कोयम्बटूर से कोचीन, कोयम्बटूर से कोचीन के बीच में ये। ओके, और नासिक से मुंबई, ये है नासिक से मुंबई। ये हमारे को इस तरीके से देखने मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें समुद्री तट रेखा वाले राज्य, अगर हम बात करें तो 9 राज्य हमारे को देखने मिलते हैं समुद्री तट वाले। कौन कौन से, लाइन से याद करना। गुजरात, सबसे पहले गुजरात पड़ता है समुद्री तट की रेखा वाला। उसके बाद में फिर आ जाता है तुम्हारा महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, गोवा कर्नाटक। इसके अलावा फिर बात करें हम हमारा समुद्री तट में फिर आ जाता है तुम्हारा केरल, केरल के बाद आता है इधर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हमारे तटरेखा वाले राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा हम बात करें भारत का मानक समय क्या है, तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है। ओके, जो मानक समय हमारा देखने मिलता है, ये किस किस राज्य से होके जाता है मानक समय देखा, 5 राज्यों से होके जाते हैं, जिसे पूर्वी देशांतर कहते हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं, इसमें हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, 3 तो प्रदेश है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ओके, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये हमारे को अलग अलग हमारे को राज्य देखने को मिलते हैं ये सारे। इसके अलावा हम बात करें भारत और अफगानिस्तान के बीच में पहले 1896 में एक डूरंड रेखा बनाई गई थी। कब, 1896, डूरंड रेखा, ठीक है, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। समुद्री तट से लगे भारत के 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, जो हमारे देखने मिलते हैं लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार। और भारत में सिंधु नदी द्वारा जो है जोजिला दर्रे का निर्माण होता है। जोजिला दर्रा किस नदी के द्वारा बनता है, सिंधु नदी द्वारा। और तीस्ता नदी के द्वारा जलेबला दर्रा बनता है, जो सतलुज नदी द्वारा सिपकिला दर्रा का निर्माण हुआ। शिमला और तिब्बत, शिमला और तिब्बत किससे जुड़े हुए, कौन से दर्रे से जुड़े हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। शिमला और तिब्बत जो जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं सिपकिला से, सिपकिला, सिपकिला दर्रा जो है उससे जुड़े हुए हैं शिमला और तिब्बत। इसके अलावा हम बात करें, देखते हैं इसके अलावा जो हमारे को देखने को मिलता है आगे। इसके अलावा हम बात करें आगे, वो तो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग जो है बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है, जिसमें जवाहर सुरंग स्थित है। ओके, क्या, जवाहर सुरंग स्थित है जिसमें। श्रीनगर और गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा हमारे को देखने मिलता है कि जो श्रीनगर और गिलगित को आपस में जोड़ता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा। ओके, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है हमारा, वह है काराकोरम दर्रा। ओके, हमारे को देखने को मिलता है काराकोरम दर्रा 5624 मीटर की ऊंचाई पर है, जो हमारे को देखने को मिलता है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, जहां से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। इसके अलावा बात करें भारत के 2 इंपोर्टेंट हमारे को द्वीप समूह देखने मिलते हैं, एक है अंडमान निकोबार और एक है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। ओके, इसके अलावा बात करें हम, बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार। ओके, इसके अलावा आगे बात करें तो अंडमान निकोबार जो है हमारा, अंडमान निकोबार पड़ता है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। और जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है हमारा, वो पड़ता है अरब सागर में। ओके, लक्षद्वीप ये पड़ता है अरब सागर में, अरेबियन सी में। और अंडमान निकोबार कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार पड़ता है, ये पड़ता है हमारा बंगाल की खाड़ी में।
ओके, तो इस तरीके से ये तो हमारे को देखने मिलते हैं। हमारे दो आइलैंड है भारत के। भारत में कुल ये 1208 छोटे छोटे द्वीप है। 1208 द्वीप देखने मिलते हैं भारत में, छोटे बड़े सभी को मिला के। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 छोटे, इसमें अगर हम बात करें अंडमान निकोबार में 572 छोटे द्वीप है। और इसके अलावा 38 द्वीपों पर आबादी है। 38 द्वीप पर आबादी देखने मिलती है हमारे को। और इसके अलावा 10 द्वीपों पर आबादी लक्षद्वीप में देखने मिलती है हमारे को। लक्षद्वीप की बात करें अगर हम, तो 10 द्वीप पर आबादी है। ओके, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हमारा भारत का, वो पहले पता है आपको, राजस्थान है। सबसे छोटा है गोवा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। और सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, 32 वर्ग किलोमीटर है सिर्फ। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा, लद्दाख। सबसे छोटा जिला जो देखने मिलता है हमारे को थाड़वाल है। सबसे छोटा जिला थाड़वाल, 507 वर्ग किलोमीटर है, जो मणिपुर राज्य में। अब बात करते हैं हम भारत के भौतिक स्वरूप की। भारत के भौतिक स्वरूप में बात करें तो 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर के पर्वतीय मैदान, ठीक है, उत्तर के पर्वतीय मैदान। दूसरे बात करें अगर सिंधु गंगा के और गंगा के विशाल मैदान। इसके अलावा बात करें हम प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान। तो ये जो है 5 हमारे को देखने मिलते हैं प्रमुख प्रमुख जो भौतिक स्वरूप देखने मिलता है। भारत के 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान है। कितने पे मैदान, कितने पे 43% भाग पे, 43% भाग पर विस्तृत मैदान देखने मिलता है हमारे को। ओके, भारत के 18.6% भूभाग पर 305 मीटर से 2135 मीटर के बीच की ऊंचाई वाली पहाड़ियां बहुत है यहाँ पे। ओके, हिमालय पर्वत श्रेणियां लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। इसके अलावा हम बात करें हिमालय की उत्पत्ति को लेकर कौन सा सिद्धांत है, वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ओके, कौन सी, प्लेट टेक्टोनिक। हिमालय की उत्पत्ति को लेकर, ओके, हिमालय की उत्पत्ति को लेकर कौन सी थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो हमारे को देखने मिलती है आधुनिक। ओके, भूवैज्ञानिकों का मत है कि आज जहां पर हिमालय है, ठीक है, स्थित है, वहां प्राचीन काल में टीथिस नामक उथला क्षेत्र होता था। माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर, इतनी लंबाई है, ऊंचाई जिसे कहते हैं पर्वत चोटी। हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। नेपाल में किस नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा। हिमालय को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से। संसार की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है भारत में, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। भारत में कौन सा देखने मिलता है हमारे को, कंचनजंगा। कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है जो भारत का, ओके, 8,586 मीटर। और भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा, K2 गोल्डविन ऑस्टिन है, काराकोरम जिसे कहते हैं हम। भारत के राजस्थान राज्य में सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं, अरावली की चट्टानें, अरावली पहाड़ियां। भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है, अरावली की पहाड़ियां, जो राजस्थान में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, जिसे हम गुरु शिखर के नाम से भी जानते हैं। अरावली की पहाड़ियों की पश्चिम दिशा से लूनी, माही नदियां निकल जाती है। इसके पूर्व दिशा में बनास नदी निकलती है। जमीन में विलुप्त होने वाली नदियों को हम कहते हैं इफेरिमल रिवर कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों में सालों भर पानी भरा रहता है। ओके, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, अगर हम बात करें हिमालय से, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, यमुना, कोसी,
ब्यास, सरयू, गंडक, बागमती, घाघरा, गोमती, महानंदा, चिनाब। ओके, कौन कौन सी नदियां निकलती है हिमालय से वो ध्यान रखना। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, कोसी, ब्यास, सरयू, बागमती, ठीक है, गंडक, घाघरा, गोमती, महानंदा और चिनाब, ये सारी नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। सतपुड़ाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी, ओके, जो 1350 मीटर की है। यह महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्व दिशा में ताप्ती नामक नदी निकलती है। छत्तीसगढ़ में मैकाल पठार स्थित है। अमरकंटक, जहाँ से मैकाल की पहाड़ी सर्वोच्च शिखर है। अमरकंटक, जहाँ से 3 नदी निकलती है, सोन, नर्मदा, महानदी, 3 नदियां निकलती हैं। तमिलनाडु राज्य में स्थित नीलगिरी की पहाड़ी भी एक ब्लॉक पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी होती है डोडाबेटा। ओके, नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में देखने मिलती है हमारे को। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पे है? यह तमिलनाडु। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है डोडाबेटा। ओके, क्या 2637 मीटर की है डोडाबेटा। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र राज्य में स्थित दक्कन का पठार ज्वालामुखी बेसोल्ट चट्टानों से निर्मित है। इस पठार का पूरी भाग विदर्भ कहलाता है। दक्कन के पठार के पश्चिम हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ियां, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कहें तो कालसुवाई है। दक्कन का पठार काली मिट्टी का क्षेत्र है जो महाराष्ट्र में स्थित है। कर्नाटक राज्य में धारवाड़ का पठार देखने मिलता है हमारे को। ओके, धारवाड़ का पठार कहाँ देखने मिलता है? कर्नाटक में। छोटा नागपुर का पठार देखने मिलता है हमारे को, वो देखने मिलता है रांची में, झारखंड के। छोटा नागपुर भारत में खनिज भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न प्रदेश है। रांची का पठार भी कहते हैं इसे। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अन्नामलाई की पहाड़ी की चोटी, अनाईमुदी जिसे कहते हैं। ओके, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। और दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है कोडाईकनाल पहाड़ी, जहाँ पे पालनी पहाड़ी में स्थित है ये। इसके अलावा हम बात करें हमारे को अलग अलग बंदरगाह भी देखने मिलते हैं। कुछ चैनल देखने मिलते हैं, जैसे कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट है। ओके, उत्तरी सरकार तट है गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय तट पर, और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तक का गोलकुंडा तट। ये मैं अभी आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से तट देखने मिलते हैं हमारे को। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ओके, अगर हम बात करें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर 7516 को मिला दिया जाता है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 7516 किलोमीटर है। 36 द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने समूह देखने मिलते हैं हमारे को? 36 द्वीप देखने मिलते हैं हमारे को यहाँ पर, और 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंड्रेट। ओके, हिमालय की बात करें, नेपाल का हिमालय, असम का हिमालय, पंजाब का हिमालय, कुमाऊं का हिमालय, 4 भागों में बांटा जाता है इसको। इसके अलावा भारत में नारकोंडम और बैरन 2 ऐसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। इनमें नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी वाला द्वीप माना जाता है, और बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है। अगर हम बात करें लैंडफॉल द्वीप की, तो अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा? लैंडफॉल द्वीप है। अंडमान निकोबार का कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप जो है उत्तरी द्वीप है सबसे बड़ा, और कोको जलमार्ग म्यांमार के कोको द्वीप से पृथक करता है जो कि। इसके अलावा नेल्लोर के पास ही स्थित प्रवाल से बना एक श्री हरिकोटा द्वीप है, जहाँ पर से कि हम परीक्षण वगैरह करते रहते हैं आए दिन। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज देखने मिलती है। इसके अलावा हम बात करें तटों की कि कौन कौन से हमारे को तटीय भाग देखने मिलते हैं, ठीक है। तो तटों में बात करें अगर हम सभी बंदरगाहों की, तो बंदरगाहों पे मैं अलग से, और बंदरगाह नदियों को लेकर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखेंगे हम। ओके, बंदरगाह हम कौन कौन से देखने मिलते हैं और नदियां कौन कौन सी देखने को मिलती हैं कहाँ से। इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे भारत का क्या कौन कौन से हमारे को वो दर्रे देखने मिलते हैं, और अंडमान निकोबार किस वजह से और किस तरीके से हमारे यहाँ पे भौतिक स्वरूप देखने मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही है। तीसरी वीडियो जो आएगी उसमें हम जानेंगे नदियों के बारे में, साथ ही साथ झीलों के बारे में, और कौन कौन से बंदरगाह भारत में देखने मिलते हैं। ये 3 चीजें कवर करेंगे तीसरे पार्ट में। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। इंडियन पॉलिटी की जो वीडियोस हैं वो मैंने पूरी कवर कर दी हैं। पूरी इंडियन जो पॉलिटिकल साइंस जो भी देखने मिलती है इंडियन पॉलिटी, उसके 10 पार्ट बनाए हैं, और 10 पार्ट को आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। वो वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, उनका मैं लिंक भी डाल दूंगा साथ ही साथ। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।